पृथ्वी का वायुमंडल बहुत विशाल है। इसका प्रभाव अंतरिक्ष स्टेशन से लेकर के चंद्रमा तक दिखाई दे सकता है। वायुमंडल के बिना किसी भी ग्रह पर जीवन की कल्पना करना ही असंभव है। इसके बिना ना तो ग्रह पर हवा होती है और ना ही हम मौसमों को देख सकते हैं। पर आकार में बहुत विशाल और पूरी पृथ्वी को एक आवरण की भांति समाये रखने वाला वायुमंडल वास्तव में क्या है और क्यों है, ये क्यों बना और क्यों पृथ्वी पर ये ज़रूरी माना जाता है, इन सभी बातों को हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए जानते हैं। अब पृथ्वी पर वातावरण क्यों है, तो इस सवाल का जवाब अगर सीधे सीधे दिया जाए तो इसके पीछे ग्रेविटी को जिम्मेदार माना जाता है। पर वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का जन्म हो रहा था तो उस समय इस पिघलते हुए ग्रह पर वायुमंडल का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही ये ग्रह ठंडा होने लगा तो इसमें मौजूद ज्वालामुखी की गैसों ने इसका निर्माण शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक विशाल वायुमंडल का जन्म इस ग्रह पर हो गया। बात करें प्राचीन वायुमंडल की तो वो आज के वातावरण से बहुत अलग था। इसमें हाइड्रोजन, सल्फाइड, मीथेन और आधुनिक वातावरण की तुलना में 10 से 200 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड था। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि पृथ्वी की आरंभिक अवस्था में वायुमंडल ठीक वैसा ही था जैसा कि आज हम शुक्र ग्रह पर देखते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और शायद मीथेन के साथ यहाँ पर वायुमंडल बना और किसी तरह समुद्र के तल में जीवन पनपा। लगभग 3 अरब वर्ष के बाद पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई, जिसमें सिंगल सेल जीवों ने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणुओं को छीनी और ऑक्सीजन गैसों में बदलने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया। इससे नाटकीय रूप से पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे धीरे धीरे पूरे ग्रह की कल्पना हो गई। पूरा ग्रह बदल गया और सिंगल सेल जीवों से मल्टी सेल वाले जीव भी पैदा होने लगे। आज के समय में पृथ्वी के वायुमंडल में 80% नाइट्रोजन है तो 20% ऑक्सीजन है। इसके साथ साथ ही आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कई अन्य गैसों का भी घर है। हमारा वायुमंडल पृथ्वी को सूर्य की कठोर किरणों से बचाता है और तापमान के चरम को कम करता है। ग्रह के चारों ओर लिपटे एक कंबल की तरह काम करता है। पर ग्रीन हाउस गैसों के कारण हमारा ग्रह काफ़ी गर्म भी हो रहा है। सूर्य से आ रही किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो पृथ्वी के वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है, जिससे वातावरण गर्म होता रहता है। ग्रीन हाउस गैसें इसमें मदद करती हैं और उस ऊर्जा को पकड़कर पृथ्वी को गर्म करती हैं। वातावरण में बढ़ रही कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड इसे और ज़्यादा तीव्र कर देती है। पर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज़रूरी है। इसके बिना पृथ्वी का तापमान शून्य से नीचे होगा और सब कुछ जम जाएगा, जो कि जीवन के पनपने के लिए बहुत घातक है। ग्रीन हाउस गैस कैसे किसी ग्रह के वायुमंडल को नर्क बना देती है, इसे आप शुक्र ग्रह पर देख सकते हैं। शुक्र इन्हीं गैसों के कारण सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और यहाँ पर मानव मिशन करना लगभग असंभव है। दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह में पृथ्वी जैसा वातावरण नहीं है। मंगल और शुक्र के पास वायुमंडल है, लेकिन वे जीवन को पनपने नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। वहीं दूसरे ग्रहों जैसे कि मंगल के वातावरण को देखें तो उसमें आप 95% कार्बन डाइऑक्साइड और केवल 1% ही ऑक्सीजन को पाएंगे। मंगल पर ग्रेविटी भी पृथ्वी की 1/3 है, इसलिए इसका वायुमंडल काफ़ी पतला है। इस ग्रह पर सांस नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर पृथ्वी के प्राणी भी जीवित नहीं रह पाएंगे। बाकी विशाल ग्रह गैस से बने हुए हैं तो उन पर जीवन की कल्पना आप कभी नहीं कर सकते हैं। उन पर कोई ठोस सतह नहीं है, इसलिए उन पर मानव मिशन भी लगभग मुश्किल ही है। विशाल गैसीय ग्रहों पर हम जीवन की कल्पना केवल उनके चंद्रमाओं पर ही कर सकते हैं। शनि ग्रह का चंद्रमा टाइटन भविष्य में मानव ग्रह के लिए घर हो सकता है। हालांकि इस समय इसके वायुमंडल में 95% तक नाइट्रोजन है और केवल 5% ही मीथेन है, इसलिए इस चंद्रमा पर बना वायुमंडल बहुत घना है पर जीवन के लायक नहीं है। भविष्य में जब सूर्य एक रेड ज्वाइंट स्टार बनेगा
तब शायद ये चंद्रमा हमारे लिए एक रहने लायक जगह बन सके। सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही जीवन है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जीवन केवल और केवल पृथ्वी के सबसे अनोखे वायुमंडल के कारण ही है। पृथ्वी पर बनी परिस्थितियाँ और दबाव के कारण ही मैं और आप इस ग्रह पर जीवन जी रहे हैं। शुक्र पर वायुमंडल का दबाव पृथ्वी से 90 गुना ज़्यादा है। ये इतना है कि आपको लगेगा कि जैसे आप 3000 फीट समुद्र के नीचे खड़े हैं। ये दबाव ही किसी भी चीज़ को कुचलने के बराबर है। पृथ्वी को जीवन आरंभ करने के लिए सही वायुमंडल की आवश्यकता थी। उसने वातावरण बनाया और उस वातावरण में रहने के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया। वातावरण जैविक प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।